श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे बोधिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर हो कलेश विकार सचिव वेद गुर तीन जो प्रिय बोलहि भययास राज धर्म तन तीन कर होहि बेगी नास। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं और ठकुर सुहाती कहते हैं तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहे सुनाए सुनाए, अवसर जाने विभीषण आवा, अवसर जाने विभीषण आवा, धाता चरण शीसुते नावा, पुण्य सिरुनाए बैठन जयासन, भोला वचन पाए अनुशासन, जो कृपाल पूछहि मोहि बाता, मत अनुरूप कहूँ हित ताता। रावण के लिए भी वह सहायता संयोग बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया, फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय न पूछी होती तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, जो आपन चाहे कल्याणा, सो जसो सुमते सुभगते सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथे के चंद के नाये, 14 भुवन एक पते होई, 14 भुवन एक पते होई, भूत द्रोह तिष्ठहि नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, फल लोभ भल कहे न को। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख भी नहीं देखना चाहिए। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ,
सब परे हरे रघुबीर हे, भजहु भजहि जे संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री राम जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते रहते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हो कर काला। ब्रह्मय नामय यज भगवंता, व्यापक अजितय नादे अनंता। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारे। जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं। भगवान हैं, वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। साहिब रुत जिनाय माथा, साहिब रुत जिनाय माथा। प्रणतारति भंजन रघुनाथा, देहो नाथ प्रभु कहो वैदेही। देहो नाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजो राम बिनु है तो सने। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, देशद्रोह कृतय गजहि लागा। जासु नाम त्रयतापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझो जिय रावण। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर की जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस। परे हरे मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलस्त्य निज शेषन, कहे पठई यह बात। तुरत सो में प्रभु सन कही, पाए सो अवसरोतात। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी है।